मेरा निकलना हुआ और उसने टैक्सी को उड़ा दिया। एकदम से पुलिस वालों को बिठा के टैक्सी का वो टैक्सी वाला ने एक लेडीज को मर गई स्पॉट पे, एक मंजिल तक उड़ा दिया इसने लेडीज को। मेरा निकलना हुआ और उसने टैक्सी को उड़ा दिया। एकदम से पुलिस वालों को बिठा के टैक्सी का वो टैक्सी वाला ने एक लेडीज को मर गई स्पॉट पे, एक मंजिल तक उड़ा दिया इसने लेडीज को। तो आपने चश्मदीद की बात को सुना, पूरा घटनाक्रम वो बता रहे हैं कि क्या हालात उस समय थे। तनुश्री का हम सीधे एक बार फिर से रुख करते हैं। तनुश्री, जो चश्मदीदों ने बात बताई है, जो एक चश्मदीद की बाइट हमारे पास आई है, उसने बताया कि ये ट्रक काफी तेज रफ्तार में था और हालात उस समय काफी भयावह थे। क्या ये पता चल पा रहा है कि इस ट्रक की जद में कितने वाहन आए? जी देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये ट्रक जो है, तेज रफ्तार ट्रक जो है, विद्या पैलेस से गुजरते हुए लोगों को उड़ाते हुए आया। सबसे पहले उसने एक महिला को जो है कुचला, उसके बाद लाइन से कई लोग जो है इसकी चपेट में आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक जो है गिनती पूरी नहीं हो पाई है, जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे पहुंचे हैं, काफी भीड़ है वहाँ पे और लोग जो है अपनों को ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे जो नजदीकी अस्पताल है वहाँ पर काफी भीड़ लग चुकी है और कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल है, गिनती जारी है। अभी भी वहाँ पे मौजूद है पुलिस मौके पर और एम्बुलेंस भी वहाँ पे मौजूद है, तो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, 8:25 का वक्त हो रहा है तनुश्री। ये हादसे का जो वक्त था वो कितने बजे एग्जैक्ट हादसा हुआ? कभी कुछ मिनट पहले ही हुआ है या हादसा थोड़ी देर पहले हुआ? जी देखिए, यह हादसा कुछ ही समय पहले हुआ है। इस हादसे को ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद से ही लगातार इस पे नजर बनी हुई है लोगों की, पुलिस की, और जो अस्पताल है वो भी वहाँ पे, अस्पताल की गाड़ी भी वहाँ पे पहुंची हुई है और अभी तक कई लोग घायल हुए हैं और हाल फिलहाल की घटना, इसलिए भी पता नहीं लगाया जा सकता कि ट्रक जो है उसके ब्रेक फेल हुए थे या फिर जो ट्रक है वो अनियंत्रित हो गया था। तो फिलहाल जांच जारी है। जी तनुश्री, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजेश जी जुड़ गए हैं जो कि एडीसीपी हैं, उनसे और डिटेल्स हम यहाँ पर हासिल करते हैं। सर, आपके पास क्या जानकारियां हैं? देखिए, अभी जो पता चला है कि लगभग ये जो 8 चक्कर ट्रक है ये ट्रोला और ये अनियंत्रित होकर इसने लगातार 4-5 वाहनों में टक्कर मारते हुए लोगों को कुचलते हुए चला गया, जिसमें कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग अभी 2-3 लोगों की घायल होने की सूचना है। अभी इसमें पुलिस मौके पर है और ऑलरेडी जो MIS में हॉस्पिटल में भी लगातार अभी डेड बॉडी नहीं पहुंची है। तो अभी फिलहाल प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 2 लोगों की मृत्यु की सूचना है और 2-3 लोगों की घायल होने की सूचना। जी, क्या इस ट्रक की रफ्तार इतनी थी कि यह अनियंत्रित हो गया? क्या वजह इसकी शुरुआती तौर पर नजर आ रही है? देखिए, अभी सभी सीसीटीवी फुटेज, ऑलरेडी टीम लगातार एक सीसीटीवी फुटेज देख रही है। अभी थोड़ा बहुत जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी क्या स्पीड रही थी, इसमें जो आग लगी है वो अनियंत्रित कैसे रहा, ये सारी चीजें अभी बहुत जल्दबाजी है। अभी हमारी सब टीमें लगी हुई है, बहुत जल्दी इसका क्लियर हो जाएगा कि इसकी लापरवाही थी कि क्या ट्रक के ब्रेक फेल हुए थे या ट्रक में अचानक आग लगने से ऐसा हुआ है। तो ये सारी चीजों की अभी फिलहाल पुलिस मौके पर है और कार्रवाई कर रही है। जी, मुझे ये और बता दीजिए सर कि जो ट्रक ड्राइवर था वो कहां पर है? क्या वो भी इस हादसे के शिकार हुआ है, चपेट में आया, या फिर वो भाग गया पहले? पुलिस हिरासत में है, अभी भी जिंदा है, पुलिस हिरासत में है और पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। जी, कि एक बार आप नंबर फिर से बता पाएंगे? 2 लोगों की मौत हुई और घायल कितने हुए हैं? लगभग जो अभी प्रारंभिक जानकारी में मुझे बताया गया है, जहाँ पर स्पॉट पर डीसीपी मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है, 2 लोगों की डेथ हुई है और उसमें 2 से 3 लोग घायल हैं। 2 से 3 लोग घायल हैं। इन घायलों में जो लोग मृत हुए हैं, ये महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं? कुछ ये स्पेसिफाई आप कर पाएंगे? ये अभी थोड़ा तय नहीं, एक महिला है और एक पुरुष है फिलहाल जो 2 मृतक में। अभी और जानकारी, स्पष्ट जानकारी बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएगी। MIS में अभी कोई घायल पहुंचे नहीं है। MIS में भी हमारी टीम जो हॉस्पिटल है उसमें भी टीम लगी हुई है, लगातार पुलिस उस पर काम कर रही है, एम्बुलेंस भी पहुंच रही है। जो लोग हादसे का शिकार हुए, क्या वो पैदल यात्री थे या किसी वाहन में थे? ये अभी जैसा कि मैंने बताया, बहुत जल्दबाजी है कहने में। अभी सीसीटीवी फुटेज से देखा जा रहा है, कुछ लोग वाहन में थे, बाइक में थे। ये सारी चीजों का अभी बहुत जल्दी क्लियर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए। हम जानते इस समय आप काफी व्यस्त हैं, वहां पर आप मौजूद हैं, स्थितियों को आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके बाद आप डिटेल में जानकारी साझा कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में ये सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया है और अभी राजेश तनरोटिया जी, जो कि एडीसीपी हैं इंदौर के, उन्होंने हमें जानकारी साझा की है। उन्होंने बड़ी जानकारी ये दी है कि 2 लोगों की मौत हुई है, इसमें एक महिला है, एक पुरुष है। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल शुरुआती जानकारी है, इन आंकड़ों में तब्दीली भी हो सकती है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। जो ट्रक ड्राइवर है वो पुलिस की हिरासत में है। 3 से 4 वाहनों को टक्कर मारने की शुरुआती जानकारी मिली है और 3 से 4 लोगों के ही घायल होने की शुरुआती जानकारी यहां पर मिल रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनकी डिटेल सामने आनी बाकी है। मसलन
कि जो लोग घायल हुए हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, वो किसी वाहन में सवार थे या पैदल यात्री थे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस ट्रक की जद में कुछ वाहन जरूर आए थे, लेकिन उन वाहन सवारों की क्या स्थिति है, ये भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी अहम बात ये कि ये गाड़ी तेज रफ्तार में थी, ये ट्रक तेज रफ्तार में था, नहीं था, ये अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। क्या ड्राइवर ने कोई नशा कर रखा था, नहीं कर रखा था, ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। क्या वाहन अनियंत्रित हो गया था, क्या उसके ब्रेक फेल हो गए थे, ये भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इस समय जो पुलिस ने बड़ी जानकारी दी वो ये कि ड्राइवर फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, और जाहिर सी बात है पुलिस की हिरासत में वो है तो उससे पूछताछ होगी, और इस इलाके में जितने भी सीसीटीवी हैं उनकी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, जिससे कि इस पूरे ट्रक का ट्रैक पता लगाया जा सके, ये जाना जा सके कि ये ट्रक किस स्थिति में पीछे से चला आ रहा था। क्या पीछे भी ये गड़बड़ियां करता हुआ आया, क्या पीछे भी उस रफ्तार से, उस ट्रैक से अंदाजा लग पाएगा कि कहीं ये ट्रक तेज रफ्तार में तो नहीं था, बहुत तेज रफ्तार में तो नहीं था। ये तमाम बातें हैं इस हादसे से जुड़ी जो भी सामने आनी बाकी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से, ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया है, 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 3 से 4 लोग घायल हैं, और ये भी जानकारी सामने आई है कि ये 3 से 4 वाहनों को इस ट्रक के चपेट में आने से टक्कर लगी है। और ये तमाम जानकारियां हमारे साथ अब से चंद लम्हे पहले जो एडीसीपी हैं इंदौर के, उन्होंने साझा की हैं। राजेश दंडोतिया जी जो मौके पर मौजूद हैं, और उन्होंने कहा है कि शुरुआती जानकारियां हैं, स्थितियों का आकलन किया जा रहा है, उन्हें देखा जा रहा है, हालात को समझा जा रहा है। फिलहाल कोशिश ये है कि हालात को वहां पर सामान्य किया जाए। एक बार फिर से हम रुख कर सकते हैं, तनुश्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। तनुश्री, क्या जानकारी और अपडेट हुई है इसमें? जी देखिए, जिस तरीके से एडिशनल एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने हमें बताया कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वही ये ट्रक जो है अनियंत्रित था, जो ट्रक ड्राइवर है वो अब पुलिस हिरासत में, और वही 3 से 4 लोगों को जो टक्कर मारते हुए जो ट्रक है वो आया है, घुसा है। लोगों ने ट्रक में आग भी लगा दी थी, और उसके बाद से ही अफरा तफरी का माहौल जो है पूरे इलाके में फैला हुआ है। जो परिजन है वो भी वहाँ पे मौके पर मौजूद है, अपनों को ढूंढ रहे हैं। अस्पताल में भीड़ बन चुकी है, जो नजदीकी अस्पताल है वहाँ पे भी घायलों को पहुंचाया जा रहा है, इलाज जो प्राथमिक इलाज है वो उनको दिया जा रहा है। जी तनुश्री, इस इलाके के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि ये इलाका मुझे ऐसा लगता है कि काफी यहाँ पर आवाजाही रहती है, वाहनों की, लोगों की आवाजाही रहती है। शाम का समय था, रात का समय था, उसके मद्देनजर यहाँ पर हो सकता है लोगों की संख्या काफी रही हो। क्या डिटेल्स इस बारे में मिल पा रही है? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आउटस्कर्ट्स में जो एरिया है ये पूरा पड़ता है, एयरपोर्ट रोड है। इसी के साथ शहर के व्यस्ततम इलाकों में भी शामिल है, और इसी के साथ एयरपोर्ट वहाँ पे मौजूद है, इसलिए टूरिस्ट भी कई वहाँ पे पहुँचते हैं, और शाम के वक्त वहाँ पे लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। और इसी के साथ जो है हाईवे होने की वजह से कई लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, और जो गाड़ियाँ हैं वो भी काफ़ी स्पीड में यहाँ पे रहती है, और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। और जो ट्रक है वो जो अनियंत्रित ट्रक वहाँ पे पहुँचा था तो काफ़ी रफ्तार में था, बाकी लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे रहवासी क्षेत्र होने की वजह से लोग शाम के वक्त बाहर निकलते हैं, टहलने भी निकलते हैं। जी, तो तनुश्री बता रही है कि ये आउटस्कर्ट्स का इलाका है, और लेकिन चहल पहल यहाँ पर काफ़ी रहती है, लोग टहलने भी निकलते हैं इस समय, वाहनों की भी आवाजाही खासी रहती है। और जो जानकारी फिलहाल शुरुआती तौर पर मिली है वो ये कि ये ट्रक अनियंत्रित दिखाई दे रहा था। जो लोग वहाँ पर हैं, जो जानकारी शुरुआती तौर पर सामने आ रही है, अनियंत्रित किस वजह से था ये अभी जांच का विषय है कि आखिर ये ट्रक अनियंत्रित क्यों हो गया। क्या इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि ये अनियंत्रित हो गया, या ड्राइवर अपनी मस्ती में चले जा रहा था और उसे अंदाज़ा ही नहीं रहा कि ट्रक की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो लोगों के लिए काल बन सकता है। फिलहाल ट्रक आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद हैं। पुलिस ने इस पूरे इलाके को, मुझे एक तिराहा टाइप का, चौराहा टाइप का लग रहा है, यहाँ पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यानी कि घेराबंदी इस इलाके की पूरी कर दी गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, 2 से 3 गाड़ियाँ शायद यहाँ पर मौजूद हैं, और उस ट्रक को जो आग के हवाले है उसकी लपटों को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और इस ट्रक को पहले आग को बुझाया जाएगा, फिर इस रास्ते से हटाया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से इसके पीछे का जो इलाका है वहाँ पर निश्चित सी बात है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ट्रैफिक जाम की भी स्थिति देखने को मिल रही होगी। और ऐसे में काफ़ी दूर ही रोक दिया जाता है वाहनों को, जिससे कि कोई और अप्रिय घटना ना हो। एक चश्मदीद जो सामने आए, उन्होंने अपनी बात बताई, उनको जरा सुन लेते हैं। मेरा
मेरा निकलना हुआ और उसने टैक्सी को उड़ा दिया। तुरंत से पुलिस वालों को बिठा के टैक्सी का वो टैक्सी वाला भी एक लेडीज पे मर गई स्पॉट पे, एक मंजिल तक उड़ा दिया इसने लेडीज को। मेरा निकलना हुआ और उसने टैक्सी को उड़ा दिया। तुरंत से पुलिस वालों को बिठा के टैक्सी का वो टैक्सी वाला भी एक लेडीज पे मर गई स्पॉट पे, एक मंजिल तक उड़ा दिया इसने लेडीज को। मेरा निकलना हुआ और उसने टैक्सी को उड़ा दिया। तुरंत से पुलिस वालों को बिठा के टैक्सी का वो टैक्सी वाला भी एक लेडीज पे मर गई स्पॉट पे, एक मंजिल तक उड़ा दिया इसने लेडीज को। तो आपने चश्मदीद को सुना। चश्मदीद की आवाज़ हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव है वो ये साफ बता रहा है कि कितनी दहशत में वो चश्मदीद है। उसने अपनी आंखों से जो देखा वो कितना खौफनाक था। और उसने ये ज़रूर कहा कि टैक्सी का जिक्र वो कर रहा है कि जिसको ट्रक ने उड़ा दिया, और शायद उस टैक्सी में कुछ लोग सवार रहे होंगे, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसपास जो अस्पताल है और वहाँ पर लोगों को भर्ती कराया गया है। 3 से 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जो शुरुआती आंकड़ा आया है। 2 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, एक महिला है, एक पुरुष है। अब सवाल ये है कि क्या इस हादसे में कोई बच्चा भी इसका शिकार हुआ है? जो लोग मारे गए हैं, जो लोग घायल हैं, उनकी स्थिति क्या है? वो गंभीर है क्या? ये भी अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हाँ, जो लोग घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और ट्रक की जो फिलहाल आग के हवाले है, उसकी आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर लगातार चल रही है। सीधे हम रुख करेंगे तनु का। तनु हमारे साथ लगातार बनी हुई है। तनु, क्या ये स्पष्ट हो पा रहा है कि जो ट्रक में आग लगी थी उसे काबू कर लिया गया है, उसे बुझा लिया गया है? जी देखिए, जिस तरीके से ट्रक में आग लगाई गई है, गुस्साए लोगों ने लगाई थी क्योंकि वो ट्रक अनियंत्रित होकर आया था और कई लोगों को ये ट्रक जो है ठोकर मारते हुए आया है। उसके बाद लोगों ने जो अपना आक्रोश है ट्रक के ऊपर आग लगाते हुए निकाला है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। आग की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर उसके पहले जो हादसा हुआ था उसके बाद से ही लोगों में आक्रोश था, पूरे इलाके के लोगों में आक्रोश था और उसके बाद उन्होंने ट्रक को आग के हवाले कर दिया था। जी, इस इलाके में पुलिस की तैनाती कैसे रहती है? जी देखिए, एरोड्रम थाना क्षेत्र पड़ता है और पुलिस की लगातार वहाँ पे आवाजाही रहती है। पुलिस वहाँ पे जो है लगातार वहाँ पे आवाजाही करती है, उनका गश्त वहाँ पे लगी रहती है। इस वजह से पुलिस लगातार वहाँ पे रहती है। ऐसा नहीं कि पुलिस वहाँ पे नहीं आती है। जी तनुश्री, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारी संवाददाता निहारिका इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं और डिटेल्स में इस खबर के बारे में बताने के लिए। निहारिका, इस समय आपका स्पॉट क्या है, कहाँ से आप रिपोर्ट कर रही हैं और डिटेल्स क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल अगर हम इस वक्त की आपको स्थिति बताएं तो जो स्थिति इंदौर बनी हुई है वो अफरा तफरी की है। जिस तरह का हम लोगों ने हश्र देखा है वो बेहद दर्दनाक था। ये जो स्थिति बनी थी ये एयरपोर्ट रोड पर थी, जहां पर 11 से 12 लोगों को एक ट्रक ने कुचला था। दरअसल एक ट्रक जो है वो अनियंत्रित होकर लोगों से टकरा गया